हेलो एंड नमस्कार। आप सभी के बीच आज इस सेशन में मैं इसलिए आया हूं कि एक ईमेल देखा मैंने support@utkarsh.com पर हमारे जुडिशरी के कैंडिडेट्स का जो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। उस कैंडिडेट्स ने अपनी एक दिल के जज्बात खोल के रखे कि सर 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, बहुत टेंशन हो रही है सर, बताओ क्या करना चाहिए। मुझे लगा कि जब किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है, हो सकता है ऐसे और भी कई मेरे साथी होंगे, जुडिशियल एस्पिरेंट होंगे जिनको ये परेशानी आ रखी होगी। तो चूँकि यूट्यूब को पूरा अपना एक परिवार समझते हैं, इसीलिए एक बात आज आप लोगों से साझा करने आया हूँ मैं। हमेशा ध्यान रखना, आज से 5000 साल पहले ब्रह्मांड के सबसे बड़े मोटिवेटर लॉर्ड कृष्णा ने महाभारत के बैटल में अर्जुन से एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अर्जुन, जब सब कुछ फाइनल हो चुका है, महाभारत का युद्ध एकदम प्लान होने वाला है, हो चुका है और अब आप लड़ने जा रहे हो और अब तुम कह रहे हो कि यार मैं लड़ नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि जो बंदा अगर किसी समुद्र को पार करने से पहले किसी किनारे पर आके खुद को रोके, अगर एक योद्धा युद्ध में लड़ने से पहले उससे कुछ क्षण पहले ही खुद के मन में ये भाव लाए कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, तो उसे योद्धा नहीं कहते, उसे कायर कहते हैं। जीवन के अंदर अगर कुछ पाने का सपना देखा है तो किसी और ने नहीं देखा है, हमने देखा है और इसको हमको पूरा करना है। अरे अपने अंदर देखो, मुस्कुराओ और वापस अपने प्रिपरेशन को एक नया आयाम दो। ध्यान रखना, जो चीज अभी हो पाएगी ना, वो जिंदगी के अंदर कभी नहीं हो पाएगी। ये जो युवा एज होती है ना यंगस्टर का, ये जिंदगी में कभी लौट के नहीं आता है। ये जो मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, वो जिंदगी बार बार नहीं देती है। और हमें इस बात को समझना होगा कि सपने पूरे करने का समय अभी है। अभी अगर लड़ गए तो समझ लो कि सब कुछ पार हो जाएगा, और अगर अभी डर गए तो भी सब कुछ पार हो जाएगा, मतलब आपके बस का नहीं रहेगा। फिर एक स्लोगन, एक बात अपने लाइंस के माध्यम से आपके सामने आज मैं बताऊंगा और इनको बहुत फील करना। मतलब जब हम जा रहे हैं कि हमें पता है कि बस वो हमारा बैटल था, अपने मन से एक बात को, यार मैं डर क्यों रहा हूँ, इसी चीज़ के लिए तो बना था मैं, इसी चीज़ का मैं प्लानिंग कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था इस चीज़ का, और जब आज 4 दिन बाद 3 दिन बाद वो चीज़ आने वाली है तो क्या कर रहा हूँ मैं, खुद को उससे दूर भगाने की प्रयास कर रहे हैं? नहीं। कुछ लाइनें बताने वाला हूँ, सुनना इसको। ये लाइनें मेरे जज्बातों से भी जुड़ी हुई हैं। इनफैक्ट जहाँ पर मुझे भी ज़िंदगी के अंदर कभी कुछ ज़रूरत पड़ती है ना, कि लगता है कि ये नया प्रोजेक्ट एकदम क्रूशियल चीज़ है, इसको करने के लिए मतलब पूरा एनर्जी और आत्मविश्वास चाहिए, तब मैं भी ये लाइनें गुनगुनाता हूँ। और आप भी मेरे साथ इन बातों को सुनिएगा, और सिर्फ सुनना नहीं है, फील करना अपने इसको। एक एक शब्द जो है वो अपने आप में मायने रखता है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि सर अच्छा गा रहा है कि नहीं गा रहे, नहीं, हमें ये देखना है कि उसमें जो शब्द आ रहे हैं वो शब्द हमारे दिल को छू रहे हैं कि नहीं छू रहे। तैयार रहिए। कहा जाता है कि आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो, आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष की नोक पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो, आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन के अंदर इस बात का डर आता है ना कि यार क्या होगा, मतलब एग्जाम आ गए, मेरी सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ, मतलब कैसे करूंगा मैं, अभी तक जो पढ़ा है ऐसा माइंड में लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे जिसने साल में मेहनत की है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जिसने नहीं की है उसको भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेहनत किया ही नहीं तो फिर डर कहाँ आएगा, और अगर मेहनत किया है तो भी डर कहाँ आएगा। इस बात को जरूर ध्यान रखना। और एक चीज अपने मन में कहो कि मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। हमारा प्रमाण, हमारी स्टूडेंट लाइफ का जो एविडेंस है ना, वो है लड़ना, वो है प्रिपरेशन करके एग्जाम को फाइट करना आत्मविश्वास के साथ। जीत की हवस नहीं, ये अंतिम लाइन बता रहा हूं,
इस अंतिम लाइन को पूरा एकदम मतलब आंखें बंद करके जज्बात के साथ जोड़ देना। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, किसी और पे तो छोड़ो, अपनी सेंसेस पे, अपनी इंद्रियों पर अभी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और हम मतलब पढ़ने बैठते हैं, मन विचलित हो रहा है, गड़बड़ है ये मामला। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। अभी दहाड़ने का समय है भाई, अभी दहाड़ने का, अभी रुकने का नहीं है। अभी सीधा अपनी आंखों को उस अपनी मंजिल के लक्ष्य तक पहुंचा दो। और ये कोई वन साइडेड लव नहीं है, ध्यान रखना। जितना आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हो ना, उतना ही आपकी मंजिल आपके पास भी आना चाहती है। इसीलिए अभी आगे बढ़ने का टाइम है। ध्यान रखना, रास्ते में रुकना मना है, कैसी भी पोजीशन है रास्ते में चलते रहो। एक राहगीर के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? रास्ता कटते रहना चाहिए। कहीं पर रुक गए, वहां पर आपकी बात, वहां पर आपकी जर्नी, वहां पर आपका सपना, वहां पर आपका एक तरीके से जो जीवन है वो वहीं पर रुक जाता है। और अंत में एक चीज ध्यान रखना, ये जो जीवन की परीक्षाएं होती है ना, वो जीवन का एक हिस्सा होती है, पूरा जीवन नहीं होती। इसलिए घबराओ मत, अपने आत्मविश्वास को इकट्ठा करो एंड गो अहेड फॉर दैट। जो हमें मिलना है वो किसी और का नहीं है, और जो चीज़ हमें मिलनी ही चाहिए उसके लिए आपको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। अभी समय खुद को रोकने का नहीं है, खुद को आगे बढ़ाने का है। तो प्रॉमिस करो खुद से कि अगले 4 दिनों को पूरा एकदम बैटल की तरह क्या करना है, एक युद्ध स्तर की तैयारी करना है और घबराना नहीं है। उस एग्जाम को बोलना है कि तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं। इस जज्बात के साथ आगे बढ़ो और बाकी सारी चीजें कभी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती जब तक कि हम अंदर से प्रिपेयर्ड हैं। तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए स्पेशल बात मैं सिर्फ करना चाहूँगा, जब खुद तैयार हो तो फिर किसी और का इंतजार नहीं करना है हमें। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम मी एंड द उत्कर्ष लॉ क्लासेस।